सोचकर आपको आंसर छापना है कि मैंने सवाल दोस्तों क्या पूछा है आपसे और उसी का जवाब आपको देना है। ठीक है, अच्छा बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर क्या है, मैं एक डायग्राम बना लूं इतने, आपको इसका आंसर छापना है। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है आपके अनुसार जो है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट में छापना है, सवाल को आराम से पढ़ लीजिए फिर आंसर छापना है। ठीक है, पहले पढ़ लो आराम से फिर बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले आराम से पढ़ लो फिर आपको इसका आंसर छापना है। क्या दोस्तों इसका आंसर होने वाला है ना। अच्छा 22 दिसंबर 21 जून, और भी कोई आंसर आ रहा है क्या? 22 दिसंबर 21 जून, दो ही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन दोस्तों आपको पता है क्यों हुआ है। देखो आप दोस्तों ये बनाते हो ना, आप गोला बनाते हो और ये चार डेट लिखते हो, ये चारों डेट उत्तरी गोलार्ध के लिए होती है। मेरी बात सुनना, ये चारों डेट जो है किसके लिए होती है? उत्तरी गोलार्ध के लिए। क्योंकि दोस्तों हमारा भारत कहां पर है? हमारा भारत जो है वो नदन हेमिस्फीयर के अंदर है, तो इसलिए चारों डेट किसके लिए होती है? उत्तरी गोलार्ध के लिए होते हैं। पर हम ये बात पढ़ते नहीं दोस्तों कभी कि चारों डेट किसके लिए। हम सोचते हैं पूरे विश्व में यही चार डेट होती होंगी। नहीं दोस्तों मेरी बात सुनना, जब मैं दोस्तों 21 मार्च की बात करूं आपसे और इसकी बात करूं तो 2 तारीख कौन सी आपके, इनको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं इनको, मतलब इन्हें बोलते हैं विषुव कहते हैं, जहां दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं ना, जहां दिन और रात जो है 12-12 घंटे के होते हैं, इनको इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, 21 मार्च 23 सितंबर इक्विनॉक्स होता है। ठीक है, तो हम दोस्तों इसकी बात करते हैं आपकी 21 जून। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। मेरी बात सुनना, 21 जून जो है 21 जून दोस्तों आपके यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा दिन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसका है? अरे नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, इसलिए हम इस तारीख को जो है योगा दिवस बनाते हैं, ये भी आप जानते हो। ठीक है, पर ये किसका? उत्तरी गोलार्ध का। रसगुल्ला सवाल पूछ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध पूछा सवाल है ना। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने क्या है? वहां पर है 22 दिसंबर लिखना आपके, ये उत्तरी गोलार्ध लिखना। उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात जो इस तारीख को होती है। ठीक है, सबसे बड़ी रात पूछूं आपसे, वो इस तारीख को दोस्तों होती है। ठीक है, अब सोचिए जो काम दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है उसका अपोजिट काम कहां पर होगा? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर होगा। ठीक है, तो मैंने दोस्तों ये कहा से अगर दोस्तों नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस तारीख को सबसे बड़ी दोस्तों रात होगी, तो साउथ हेमिस्फीयर जो है वहां पर दोस्तों इस तारीख को सबसे बड़ा दिन होने वाला है। ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर उत्तरी गोलार्ध में इस तारीख को सबसे बड़ी रात होगी तो साउथ हेमिस्फीयर जो है उसमें इस तारीख को सबसे बड़ा दिन होने वाला है। 22 दिसंबर ठीक आंसर है। क्यों घुमा दिया ना मैंने आपको? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अरे सवाल को ढंग से पढ़ना है आपको, सवाल क्या पूछा है, तो इसका आंसर 22 दिसंबर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ कंफ्यूजन होता है रसगुल्ला, पर ढंग से समझोगे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ऋग्वेद में गाय को दोस्तों क्या बोलते हैं? ऋग्वेद में गाय को अगन्या बोलते हैं, और ये सवाल यूपीपीएससी के अंदर सवाल पूछा गया था, नोट कीजिएगा। ऋग्वेद में गाय को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के अंदर गाय दोस्तों होती है उसको अगन्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे, अगर पूछूं आपसे गोवध जो है आपके, इसके ऊपर रोक पूछा आपसे, संविधान के कौन से आर्टिकल में है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, गोवध के ऊपर रोक संविधान के कौन से आर्टिकल में? आगे देखिएगा, बजट प्रणाली के संस्थापक कौन दोस्तों आपके? देखो बजट जो है आप जानते हो आर्टिकल नंबर 112 आपने सुना होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, 112 के अंदर इसका उल्लेख है ना। इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? जेम्स विल्सन। कौन थे? जेम्स विल्सन जो है ये शुरुआत करने वाले थे। 1860 आप जानते हो शुरुआत इसकी होती है, जेम्स विल्सन करने वाले। ठीक है, भारत का पहला जारी करने वाले कौन थे आपके? भारत का पहला पूछूं आपसे वो कौन थे छापना। अच्छा बताओ भारत का पहला बजट जो है किसने जारी किया? ठीक है, ये तो हो गया है कौन सा? इंडिपेंडेंट भारत हो गया ना, इंडिपेंडेंट जो भारत है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और भारत का पहला बजट जारी करने वाला ये रिपब्लिक भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो रिपब्लिक भारत जो है, गणतंत्र भारत जो है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा आपके सामने ये था, जेम्स विल्सन तो भारत के अंदर इंग्लैंड के अंदर आपके 1860 के अंदर जो है बजट लेकर आए थे जेम्स विल्सन, वो तो अलग कर दीजिए ना। इंडिपेंडेंट भारत की बात करूं आपसे, अरे पहले तो वित्त मंत्री कौन थे हमारे? जो पहले वित्त मंत्री होंगे वही पेश करेंगे बजट आपके, तो पहले वित्त मंत्री पूछूं आपसे कौन थे इस समय लिखना। इस समय पहले वित्त मंत्री, अरे मोरारजी साहब नहीं थे रसगुल्ला, मोरारजी साहब सर्वाधिक बार पेश करने वाले मंत्री हैं। ठीक है, जॉन मथाई साहब जो आपके, अरे लिखो के षणमुखम शेट्टी। कौन थे? के षणमुखम शेट्टी जो आपके, के षणमुखम शेट्टी जो है ये पहली बार पेश करने वाले, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जॉन मैथाई जो है बेटा ये रिपब्लिक भारत वाले कौन आपके? जॉन मैथाई। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, और मोरारजी साहब जो है ये सर्वाधिक बार पेश करने वाले। ठीक है, 10 बार पेश करने वाले कौन थे? वो मोरारजी साहब, आपको नोट करना है। संविधान सभा में पूछूं आपसे कुल दोस्तों कितनी महिला मेंबर्स थी? ठीक है, देखो कुल मेंबर की बात करूं आपसे, कुल महिला मेंबर जो है 15 आपके महिला मेंबर जो है इसके अंदर शामिल थी, आपको नोट करना है। ठीक है, कुल 15 महिला मेंबर शामिल थे ना। अगर तो पूछूं आपसे यहां पर जो है तो 15 महिला मेंबर्स में आपके एक मुस्लिम महिला भी शामिल है, जो कि एग्जाम में पूछता है, बेगम रियाज अशूल। कौन आपके? बेगम अजाज रसूल जो है ये एकमात्र मुस्लिम महिला शामिल है, इनका नाम भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो बेगम अजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला शामिल है, कुल 15 महिला शामिल थी। अच्छा दोस्तों बताओ इसमें दोस्तों एक महिला शामिल थी और वो महिला जो है उसको बाद में कैबिनेट मंत्री बनती है। ठीक है, इसमें दोस्तों एक महिला और शामिल आपके, वो महिला बाद में आपके, वो महिला बाद में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है, उनका नाम क्या है? ठीक है, इसमें दोस्तों एक महिला और शामिल आपके, वो महिला बाद में आपके भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती है, उनका नाम क्या है? 3-4 सवाल मैंने और पूछे आपसे। देखो मैंने पूछा दोस्तों आपसे, इसमें एक महिला शामिल है जो बाद में आपके कैबिनेट जब स्थापित हुई थी उसमें वो मंत्री बनी थी, इनका नाम क्या है? राजकुमारी अमृत कौर। कौन है? राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, आप जानते हो। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर का नाम लिखिएगा। इसमें दोस्तों एक महिला और शामिल थी जो बाद में क्या बनी, जो बाद में भारत की पहली महिला सीएम बनी थी, इनका नाम क्या है? सुचिता कृपलानी जो है ये भी शामिल थी इसमें, उत्तर प्रदेश की आपकी महिला मुख्यमंत्री बनती है ना। इसमें दोस्तों वो महिला भी शामिल है जो बाद में आपके पहली महिला राज्यपाल बनती है, सरोजिनी नायडू, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना। बाकी दोस्तों एनी मस्करीनी बहुत सारे नाम और भी हैं, ये आपको कुछ नाम मैंने लिखा दिया ना। एस बालचंद्रन पूछूं आपसे, इनका संबंध दोस्तों किस वाद्य यंत्र से? ठीक है, एस बालचंद्रन की बात करूं आपसे, संबंध किससे लिखना आपके? इनका संबंध आपके ये वीणा वादक। कौन है? ये वीणा वादक है, इनका नाम भी आपको छापना है। अच्छा दोस्तों बताओ इतिहास के अंदर कौन दोस्तों आपके वीणा वादक के रूप में फेमस था? उस दोस्तों आपके व्यक्ति के जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है, उस व्यक्ति का नाम क्या आपको बताना है। ठीक है, बाकी दोस्तों एस बालचंद्रन कौन आपके वीणा वादक है, नोट कीजिएगा। सवाल मैंने आपसे यहां पर पूछा है कि इतिहास के अंदर कौन व्यक्ति जो आपके वीणा बजाने के लिए फेमस था और उनके जो सिक्के मिले ना हमको उस पर इसका उल्लेख मिलता है, ऐसी फोटोज वहां पर मिलती है, उनका नाम क्या आपको नाम बताना है। नाम क्या उनका? अरे याद करो उनका नाम क्या है, याद करो, बताओ कमेंट बॉक्स में नाम क्या है। ठीक है, थांगटा पुंगचोलम नट संकीर्तन पूछूं आपसे, किस दोस्तों राज्य के फोक डांस है ना? समुद्रगुप्त नाम लिखिएगा, उनका नाम क्या? समुद्रगुप्त उनका नाम है, और आप जानते हो इनके टाइम पर हरिसेन जो है, हरिसेन ने इनके टाइम पर ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, अब सवाल दोस्तों आपके सामने यहां पर ये आता है कि थांगटा पुंगचोलम नट संकीर्तन दोस्तों किस स्टेट के फोक डांस है? ठीक है, लिखो, महत्वपूर्ण सवाल है। थांगटा पुंगचोलम और नट संकीर्तन पूछे आपसे, इस मणिपुर जो इस मणिपुर के फोक डांस आपको छापना है। देखो पुंगचोलम जो है ना इस दोस्तों वर्ड का ढोल होता है। ठीक है,
ठीक है। मणिपुर से यहाँ पर डांस जो होते हैं उसमें ढोल जो होता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ढोल होता है, ठीक है। तो थांगटा दोस्तों, थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट, ठीक है। थांगटा जो है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैंने कहा आपसे मणिपुर के डांस है नट संकीर्तन, थांगटा और पुंगचोला, नोट कीजिएगा ना। कांकरिया झील के किनारे पूछा आपसे कौन सा शहर बसा हुआ है, अरे कांकरिया झील पूछूं आपसे इस किनारे पर शहर कौन सा है, ठीक है। तो इस किनारे पर शहर कौन सा आपके, तो याद कीजिए आपके ये तो आपकी झील हो गई दोस्तों। इस झील के पूछूं आपसे इस झील के किनारे यहां पर जो है एक शहर बसा हुआ है, इस शहर का नाम क्या है, इसका नाम है अहमदाबाद का। अहमदाबाद इसका नाम है छापना। और पूछूं आपसे ये भारत में, भारत की तरफ से यूनेस्को में शामिल पहला शहर है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। भारत की ओर से यूनेस्को में 2 शहर शामिल है, एक तो अहमदाबाद है और एक दोस्तों कौन सा आपका, एक जो है वो हमारा कौन सा जयपुर हो गया, ठीक है। पर पहला कौन सा, पहला आपके अहमदाबाद, आपको ध्यान रखना है ना। आगे